वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं घात एवं घातांक। मोस्टली हमने अपने बैच में देखा है कि बच्चा घात और घातांक के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। क्यों? उसका रीजन यह है कि इससे पहले जो बुक्स आती थी हाई स्कूल स्टैंडर्ड और 9th वगैरह में ये चैप्टर हुआ करता था घात एवं घातांक और करणी करणी घात और घातांक एक चैप्टर हुआ करता था। तो उससे बच्चा वो जो घात है घात के संबंध में या घातांक बात एक ही होती है उसके विषय में बहुत अच्छी तरह से उसको जानकारी थी। लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका यूज है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यूज तो है लेकिन जो हमारे कोई कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ये अवश्य आता है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चन में इसका समावेश किया जाता है, यानी इसका यूज होता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जो अपन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है तो वो आपकी नहीं रहेगी। उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि कोई जब आप, क्योंकि हम और आप जो भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें कोई किसी कंपटीशन को हम क्रैक करके और हम किसी एक अच्छे जॉब को पा सकें, तो इसलिए बच्चा जो है बाहर जाता है और इन सब चीजों को सीखता है। तो मैंने ये विचार किया है कि क्यों ना हम उसको अपने इस चैनल के माध्यम से वो सारी समस्याएं, वो सारी दिक्कतें, वो चीज जो बच्चा जो अब सिलेबस में नहीं है लेकिन वो कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो सारी समस्याएं मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी वो दूर कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। देखिए, घात एवं घातांक, जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए एक नंबर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो इस ऊपर वाले को हम कहते हैं घात। ये हमारा 2 है, 2 की जो ऊपर लिखी है उसे हम घात कहते हैं या घातांक कहते हैं। अच्छा, घात और घातांक में अंतर नहीं है। घात, इसको 4 है, 4 हमारी क्या घात, इसको घातांक कहते हैं कि घात का अंक, इसलिए इसका नाम क्या, घातांक भी है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो घात कह सकते हैं या फिर आप इसे घातांक भी कह सकते हैं। तो चलिए, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे 2 को 4 बार लिखना है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है कि कोई नंबर कई बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीटेशन को ना करके इसे 1 टाइम से में लिखें तो हम उसे घात या घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए, जैसे 2 को 4 बार लिखा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 16 हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले से कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, तो मैं आपको इनको समझाना चाहूंगा कि ये कैसे इनका आंसर हो सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, अगर बेस सेम है, जैसे यहां x यहां x यहां x यहां x, तो ये x कितने बार आ रहा है, 4 बार। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बेटे, x की पावर या x की घात 4। इसको पावर भी कहते हैं, घात भी कहते हैं बेटा, और इसको पावर भी कहते हैं। ठीक है, घातांक भी कहते हैं। तो चलिए, तो यहां x 4 टाइम्स आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो यहां x की पावर आप 4 लिख सकते हैं। दूसरा है x गुणा, अगर x यहां भी यानी ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर पावर डिफरेंट होता है और बेस सेम है तो उनकी पावर को ऐड हो जाती, यानी जुड़ जाती। जैसे लाइक एज यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा m प्लस m। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर मान लीजिए 4 है गुणा 2 की पावर मान लीजिए 3 है, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 प्लस 3, यानी 2 की पावर आपकी हो जाएगी 7। अगला है, जैसे डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। अगर कोई चीज भाग होती है तो पावर जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह बदलकर, जैसे प्लस है तो माइनस का, या अदर हैंड यू कैन से कि पावर घट जाती है या चिन्ह बदल के जुड़ जाती है, बात वही, बोथ आर सेम। तो चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, माना 2 की पावर यहां 4 है और भाग है 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 माइनस 2, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, पावर की अगर पावर है, घात की अगर घात है तो वो गुणा हो जाएगी। जैसे लाइक x, यानी x की पावर ये हो जाएगी mn,
लाइक आज मैं बताना चाहूंगा, जैसे 2 की पावर 3 है और यहां पावर 4 है, तो 3 चौक 12, 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 12। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पावर माइनस की है, लाइक जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर -2, तो इसको बेटा जब नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। तो ये 2 को 2 बार लिखिए, तो 2 गुणा 2 यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये नीचे आएगा तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहां देख रहे हैं जैसे ये पावर है, अगर पावर प्लस की है ऊपर जाएगी तो माइनस, यानी नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस है। जैसे यहां मान लीजिए लिखा है 2 की, यहां मान लीजिए अपॉन में लिखा है 2 की पावर 3, जब ऊपर जाएगी तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो नीचे से ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a/a/b इसकी होल पावर m है, तो पावर अलग अलग इन पे आ जाएगी। जैसे a की पावर m और b की पावर m हो जाएगी। लाइक एज जैसे माना कहीं लिखा है, यहां पर लिख लीजिए आप 2/3 है, इसकी पावर मान लीजिए 4 है, तो 2 की पावर 4 अलग हो जाएगी, 3 की पावर 4 अलग हो जाएगी। अब 2 को 4 बार गुणा करिए, 2 एकम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और यहां पे हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 81। ठीक है बेटे। अब यहां पावर माइनस की है, अगर माइनस की पावर हो और एक नंबर कोई लिखा है तो उसका जब पलट देंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। जैसे लाइक एस यहां पर देखिए, अगर आप यहां लिखें b/a तो पावर ही कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मैं जैसे समझाना चाहूं, जैसे 2/3 लिखा है, इसकी पावर मान लीजिए -3 है, अगर इसको चाहें तो आप 3/2 कर सकते हैं, पावर ये 3 प्लस की हो जाएगी। और या फिर यही फार्मूला लगा देंगे आप, तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी 27 बटे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा याद रखिए, किसी की पावर अगर 0 है, किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, सवाल ही उठता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर थोड़ी जगह ले लेते हैं। देखिए जैसे कहीं लिखा है 2/2, 2/2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो गुणा में पावर इसकी माइनस हो जाएगी, और आपको मालूम है गुणा में घाते जुड़ जाती, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 और ये हो गया 1। या आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 बन जाए 2 यानी 1 आ जाएगा। तो आप याद रखिए, नंबर कोई हो, चाहे 500 हो, चाहे 800 हो, चाहे 300 हो, चाहे 200 हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान वो 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब किसी की पावर 1 है तो 1 का मतलब क्या, 1 टाइम से लिखना है, तो वो तो फिर 1 रहेगा ही रहेगा। ये भी आप जब 1 टाइम 1 पावर है तो जो नंबर वही रहेगा, तो जो x की पावर 1 है तो क्या रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको शायद अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें। देखिए लाइक से होता क्या है, हमको एक प्रकार से एनर्जी, एक एनर्जी बूस्टर की तरह कार्य करता है। वो एनर्जी बूस्टर हमको और अच्छे वीडियो या और अच्छे काम करने का प्रयास करता है। मैं वीडियो अपना इसलिए बना रहा हूं कि उन सभी बच्चों को जो घर पे रह रहे हैं, किसी कारणवश स्कूल या इत्यादि नहीं जा पाते, या किसी कंपटीशन को मैं अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या किसी बड़े शहर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, देन मैं ये चाहूंगा ऐसे बच्चों का मैं कुछ उनकी मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग मुझे अगर लाइक या कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है, वो बच्चे कुछ लाभान्वित हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो में हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।